हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया और आगे भी बढ़िया ही रहना। तो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, ये किंग शियान सुया को ऑपरेट करने सिटी ऑफ हेवन में आ जाती है और आते ही उस पर कुछ सेक्ट मास्टर अपनी ऑरा से अटैक कर देते हैं ताकि वो उसे सप्रेस कर सके। बट किंग शियान के एक अटैक से उनकी मर्ज अटैक डिजॉल्व हो जाती है। सभी लोग फिलहाल के लिए ये किंग शियान को घूरे जा रहे थे। अब आगे वहीं ये किंग शियान उन सभी सेक्ट मास्टर और सेलेस्टियल क्लैन के हेवनली डायटी को मतलब एक कोड लुक देते हुए बोलती है, मेरे होते हुए आज इस लड़की को कोई टच भी नहीं कर सकता है। सभी लोग उस यंग लेडी से काफ़ी खुशी में थे और मतलब शॉक्ड भी, क्योंकि ये किंग शियान की जो एज थी वो युनसू के आसपास ही थी। बट जो उसकी पावर जो लेवल थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। सभी को समझ में नहीं आता कि आखिर ये यंग लेडी कहाँ से आई है और ये इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। सबसे बड़ी बात, ये इस हुआंग को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है। वही फायर डेविल प्लेस के जो लॉर्ड थे उनसे अब बर्दाश्त नहीं होता और वो ये किंग शियान पे अपने रेड मैजिकल फिगर से एक अटैक कर देते हैं, जिससे कि गोल्डन फ्लेम निकल रही थी। बट वो अटैक ये किंग शियान से कुछ मीटर दूरी पे ही एम में फ्रोज हो जाती है और अचानक से वो अटैक रैक में बदल जाती है। इस बार तो सभी हैरान थे, क्योंकि ये किंग शियान की बॉडी से एक मिस्टीरियस फोर्स निकली और उस अटैक को यूं ही डिजॉल्व कर दिया, खासकर फायर डेविल लॉर्ड। वहीं ये किंग शियान गुस्से में मतलब फायर डेविल लॉर्ड से कहती है, लगता है तुम्हें अपने पंखों से खेलने का कुछ ज़्यादा ही शौक है और लगता है कि तुम्हें मतलब अपने पंख कुतरवाने का भी कुछ ज़्यादा ही शौक है, तो ठीक है फिर। और यह बोलती किंग शियान फायर लॉर्ड के पास धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। इधर फायर लॉर्ड ये समझ गया था कि ये मतलब इस लेडी का ओपोनेंट नहीं है और वो हकलाते हुए बोलता है, लड़की मैंने तुम्हें चांस दिया, बट लगता है कि तुम यंगर जनरेशन की जो दिमाग है उसमें बात ठीक से जाती नहीं है और तुम खुद को क्या समझती हो। और वो मतलब फायर डेविल लॉर्ड जो था वो भी इस वक्त के लिए पीछे नहीं हट सकता था, वरना उसकी क्या ही तो इज्जत रह जाती। लेकिन फायर डेविल लॉर्ड जो था वो किसी लोमड़ी से कम नहीं होता है। वो तुरंत बाकी मौजूद चेक मास्टर से बोलता है कि दाओ फ्रेंड, क्या हम बस सब ऐसे ही मतलब इस लड़की के नाटक को देखते रहेंगे। ये हमें हमारे प्लेस में आकर हमारी बेइज्जती कर रही है, हम सभी को मिलकर इसे सबक सिखाना चाहिए। इधर बाकी सेक्ट मास्टर भी मतलब कुछ नाखुश थे, बट वो फायर डेविल प्लेस लॉर्ड की मतलब बात को मान जाते और ये किंग शियान जो थी वो ये देखते हुए बोलती है कि तो तुम कायर कहीं के इतने डर गए कि मतलब अब एक छोटी लड़की पर एक साथ मिलकर अटैक करोगे। कोई ना, आ जाओ फिर। इधर ये किंग शियान फायर लॉर्ड के पास अपना एक अटैक कर देती है और उसकी अटैक से फायर लॉर्ड जी और जो फायर लॉर्ड का जो मतलब दाव होता है उसकी फिगर मतलब जिससे बनी हुई थी वो आधी जल जाती है और उसकी आधी बॉडी इंजर हो गई थी। इधर बाकी सारे सेक्ट मास्टर एकदम से शांत हो जाते हैं। सेलेस्टियल क्लैन वाले तो बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे। सभी लोग समझ गए थे कि उनके सामने जो यंग लेडी है वो कोई वीक क्यूट यंग लेडी नहीं है, लगता है ये शायद से किसी एम्परर क्लैन की कोर डिसेंडेंट है। इधर अभी क्यूतो भी जो था वो शांत नहीं रह पाता है, क्योंकि ये किंग शियान ने इजीली एक हेवनली डायटी को हरा दिया था। वही ये किंग शियान फायर लॉर्ड से बोलती है, तो अब समझ में आया तुम्हें कि तुम किससे पंगा ले रहे थे। और सच में फायर डेविल लॉर्ड जो होता है उसकी फिगर जो ऐसी लग रही थी किसी ने मतलब उसको साफ ही कर दिया हो। उधर फायर लॉर्ड की जो एक्सप्रेशन थी वो एकदम से मतलब अगली थी और वो खून की उल्टियाँ कर रहा था। वहीं उधर सेकंड बाल्टी जोर जोर से मतलब चिल्लाते हुए बोलता है, ओल्डर सिस, आप तो सच में एक ट्रू इमॉर्टल हो। इधर ये सुनते ये किंगसन गुस्से में बोलती है, क्या मैं तुम्हें सच में मतलब उतनी ओल्ड लगती हूँ, मैं तुमसे भी छोटी हूँ। ये सुनती वहाँ पे एक बार फिर से सब मतलब लोग जो थे वो काफ़ी शॉक्ड थे और एकदम से कियोस क्रिएट हो जाता है। सभी लोग को लग रहा था कि जो इस सामने उनकी यंग लेडी है इसके पास कोई सीक्रेट मतलब मेथड होगा जिससे कि इसने मतलब अपनी अपीयरेंस को मतलब छुपाया होगा। बट ये इतनी पावरफुल है किसी को नहीं लगा था। सच में क्या ये मतलब इतनी यंग होगी। उधर सेकंड बाल्डी जो था वो फिर से मतलब अपने आप को क्रेडिट करते हुए बोलता है कि माफ़ करना लिटिल सिस, तुम सच में मतलब काफ़ी अमेजिंग हो। वहीं एक हेवनली डायटी जो होता है वो ये किंग शियान को मतलब बोलता है कि लिटिल फ्रेंड, तुम्हें अब फायर लॉर्ड को मतलब माफ़ कर देना चाहिए, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ये किंग शियान तुरंत ही उसकी तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोलती है, तो तुम सेलेस्टियल क्लैन वाले सच में तुम काफ़ी विशियस और नमक हराम हो। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इस लड़के ने तुम्हारे क्लैन के यंग जीनियस को मतलब सेफली तुम्हारे पास पहुंचाया और तुम लोगों ने उसे ही बंदी बना लिया। वहीं वो बंदा बोलता है, ये हुआंग इविल पर्सन है, इसने हमारे क्लैन के सुप्रीम ट्रेजर को मतलब हाथ लगाने की कोशिश की है। ये किंगसन बोलती है, शट अप यू बास्टर्ड सेमलेस, कैसे इंसान हो तुम सब। मैं भी उस वक्त ब्लड प्रिंस में ही थी और जब उसने तुम्हारी क्लैन के जीनियस को मतलब सेफली तुम्हारे पास पहुंचाया था मैंने सब देखा था। आज मैं तुम सब से मतलब एक क्लियर एक्सप्लेनेशन मांगने आई हूँ, वरना ये मैटर इतनी इजीली सॉल्व नहीं होने वाली है। ये सुनकर तो जितने भी सेक्ट मास्टर यहाँ पे थे सभी काफ़ी शॉक्ड थे। सभी को लगा था कि शायद ये लेडी जो है वो सिर्फ हुआंग को सेव करने ही आई है, बट किसी को लगा नहीं था कि ये सेलेस्टियल क्लैन से मतलब एक्सप्लेनेशन मांगने आई होगी। क्या ये लड़की मतलब इसका बैकग्राउंड इतना टेरिफाइंग है। अब तो कई सारे सेक्ट मास्टर भी मतलब इसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। वहीं यूनसी बोलती है, ओल्ड एंसेस्टर, आपको हुआंग को जाने देना चाहिए, इसने मेरी जान बचाई है। वहीं क्योतो बोलता है, चुप करो तुम्हें नहीं पता ये पर्सन कितना ईविल है
और वह अपने प्रेशर से युनसी को चुप करा देता है। क्यूतो जो था वो ये किंगसियान से मतलब गुस्से में बोलता है, तुम्हारा सेट नहीं है, मेरा सिटी ऑफ हेवन है, और मैं अगर आज हुआंग को मारना भी चाहूँ तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। वही ये किंगसियान बोलती है, तो तुम सब दोगले कहीं के, आखिर उगल ही दिया जहर, आगे तुम्हारी असलियत तुम सब में मतलब सच में काफ़ी विशेष हो। वहीं सी हाउ माइंड कनेक्शन से ये किंगसियान से बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, साथ तुम इतने लोगों से फाइट नहीं कर सकती हो। ये किंगसियान हंसते हुए बोलती है, तुम चिंता मत करो मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हें आज यहाँ से लेके जाऊँगी। वहीं सियाओ भी काफ़ी सरप्राइज था, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये किंगसियान ने कब उसे अपना छोटा भाई बना लिया था। वही सेकंड बाल्टी मजाक में बोलता है, क्यों ना मुझे तुम अपना बड़ा भाई एक्सेप्ट कर लो। ये किंगसियान गुस्से में बोलती है, चल निकल यहाँ से। इधर इन सब की मजाक मस्ती देखकर क्यूतो को मतलब काफ़ी गुस्सा आने लगता है, और वह एक साथ मतलब अपने लोगों से बोलता है इस लड़की को, और वह अपना एक पर्पल गार्ड जो था, जो कैटी मैजिकल आर्टिफैक्ट होता है, उससे मतलब ये किंगसियान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा देता है। बाकी सभी भी आगे बढ़ जाते हैं। वही ये किंगसियान की बॉडी से एक सिंबल निकलती है जो उस गार्ड से जाके मतलब कोलाइड करती है, जो किसी की मतलब बेल साउंड से मतलब चारों तरफ गूंजने लग जाती है, और वो गार्ड जो था वहीं रुक जाता है। क्यूतो शॉक्ड था कि उसकी मैजिकल आर्टिफैक्ट को कोई मतलब काम नहीं कर रही है, वो सब उसे अटैक करने लगता है। तभी ये किंगसियान की बॉडी शाइन करती है और उसके बॉडी से रिपल निकलती है, जो किसी रस्सी की तरह मतलब बाहर निकलने लग जाती है और उस गॉड को मतलब पकड़ लेती है और उसे पूरी तरह से कवर कर लेती है। इधर क्यूतो को मतलब ऐसा लग रहा था कि जो उसकी कनेक्शन उसकी मैजिकल आर्टिफैक्ट से है वो एकदम से ख़त्म होते जा रही है। सभी शॉक्ड थे। क्यूतो तो मतलब बौखला से जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जो मैजिकल आर्टिफैक्ट है उसको किसी ने मतलब इतना इजीली उसे छीन लिया है। इधर बाकी सारे सेक्ट मास्टर भी काफ़ी शॉक्ड होते हैं। वही किंग चैंगसन बोलता है, ये तो क्योटिक मैजिकल आर्टिफैक्ट है, इस लड़के के पास इस तरह की डिवाइन मैजिकल आर्टिफैक्ट है। गाइस, जो मैजिकल आर्टिफैक्ट होता है उसके ऊपर जो थी वो डिवाइन मैजिकल आर्टिफैक्ट होती है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सभी लोग मतलब शॉक्ड थे। वहीं क्यूतो मतलब गुस्से में बोलता है कि तुम बस अपने इस डिवाइन मैजिकल आर्टिफैक्ट से खुश मत हो जाना। तुम क्या लगता है कि तुम मतलब इस अपने मैजिकल डिवाइन आर्टिफैक्ट है उससे तुम जीत पाओगी? फिलहाल गाइस, जो मतलब क्यूतो होता है वो बाहर से तो ऐसा मतलब एक्टिंग कर रहा था, बट वो भी अंदर ही अंदर काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि किसी नॉर्मल पर्सन के पास इस टाइप की ट्रेजर जो थी वो नहीं हो सकती थी। इस लड़की का मतलब आखिर बैकग्राउंड क्या ही मतलब टेरिफाइंग लेवल पर होगा। फिर क्यूतो जो था वो फिलहाल उसमें मतलब अटैक करने लग जाता है। वहीं ये किंगसियान सियाओ के मतलब बॉडी पे खून जो होता है वो मतलब उसे देख लेती है, और मतलब सियाओ के बॉडी पे जो जितने सारे जख्म और निशान थी वो उसे देखकर मतलब काफ़ी गुस्सा होती है और गुस्से में बोलती है, ये किसने किया? वहीं सेकंड बाल्टी जो होता है वो बोलता है उस प्रिजन गार्ड ने। किंगसियान बोलती है, अच्छा तो ऐसी बात है, और वह मतलब अपने मार्शल द हेवनली आई से सियाओ को मतलब देखने लग जाती है। वहीं सियाओ के साथ उस गार्ड ने मतलब क्या क्या किया था वो सीन जो था वो अभी के लिए डिस्प्ले होने लग जाता है। सभी लोग काफ़ी शॉक्ड थे कि इस लड़की ने पास मतलब मार्शल दाव हेवनली आई भी है। कुछ सेक्ट मास्टर भी काफ़ी शॉक्ड थे। वहीं ये किंगसन जब सियाओ को मतलब इस तरह से मतलब टॉर्चर होते देखती है तो वो गुस्से में बोलती है, तो ये है सेलेस्टियल क्लैन, और वह उस मतलब गार्ड को बोलती है, कहाँ हो, सामने आओ, और वह आउटर प्लेस में मतलब अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट से उसे पकड़ने जाती है। इधर सेलेस्टियल क्लैन के बाकी सारे जो हेवनली डायटी थे वो एक साथ बोलते हैं, बस बहुत हुआ तुम्हारा, तुम्हारी इस हरकत को हम और नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, और वह सब मतलब अपने मैजिकल आर्टिफैक्ट से अटैक करने आगे बढ़ जाते हैं। क्यूतो जो था, क्यूतो की जो चेन होती है वो किसी स्पाइडर के वेब की सामान मतलब ये किंगसन को पकड़ने आगे बढ़ती है। ये किंगसन चिल्लाती है, ब्रेक फॉर मी, और जो सभी मतलब उसकी मैजिकल आर्टिफैक्ट होती है वो एक के बाद एक मतलब बिखरने लग जाती है। तभी वॉइड में एक डिवाइन डायग्राम जो था वो अपीयर होता है, और उन सभी मतलब जो मैजिकल आर्टिफैक्ट थे उस वॉइड में अचानक से गायब होने लग जाते हैं। जो डायग्राम होता है उसमें एक पर्सन था जो कि अभी के लिए कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई मंत्र पढ़ रहा हो, और उसमें से मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब टेरिफाइंग और रिलीज हो रही होती है। सभी की जो मैजिकल आर्टिफैक्ट थी वो मतलब ऐसे ही मतलब उस बंदे ने डिफाइन कर दिया था। सभी लोग काफ़ी हैरान थे। इधर जो अंडरवर्ल्ड लॉर्ड किंग चैंगसन और हेवनली कंट्री हेवन मेंडिंग सेट के मास्टर जो थे वो सभी के एक्सप्रेशन एकदम से मतलब ग्रेफ हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेजर जो था वो सच में मतलब एक सुप्रीम ट्रेजर था, और सच में मतलब जो पर्सन था वो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब पावरफुल लग रहा होता है। यहाँ तक कि मतलब जो सेक्ट मास्टर थे वो भी मतलब कुछ पीछे हट जाते हैं, और मतलब वो उस ट्रेजर को देखकर मतलब इतने ज़्यादा ग्रीडी हो गए थे कि उसके लिए मतलब पागल से हो जाते हैं। वहीं ये किंगसन जो थी वो सारे स्टिल क्लैन वालों को एकदम से मतलब पीछे ढकेल देती है। सभी को काफ़ी मतलब इंजरीज आई थी, और वह मतलब उस प्रिजन गार्ड को मतलब पकड़ लेती है और बोलती है, तो तुम ही हो पर्सन। और जो प्रिजन गार्ड को जो होती है गाइस मतलब उसके तो अभी फटके हजार हो जाती है। वो चिल्लाता है नहीं, बट ये किंगसन होती है वो उसे क्रिपल कर देती है और साइड में मतलब फेंक देती है। इधर सेकंड बाल्टी बोलता है, बहुत ही बढ़िया लिटरेसिस्ट। वहीं एक सेक्ट मास्टर ये किंगसन पर अटैक करने आगे बढ़ता है।
ये किंगशिया ने बिना डरे अपने डिवाइन पोजीशन को और क्लियर कर देती है। सभी लोग साफ से देख सकते थे कि वॉइड में एक फिगर था जो बैठा हुआ था, जिससे कि इमोर्टल दाव एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वहीं अभी मतलब हेवन मेंडिंग सेक्ट के एल्डर जो थे वो बोलते रुक जाओ, तुम जीत नहीं सकते हो। वहीं अंडरवर्ल्ड लॉर्ड बोलता है क्या क्या ये वही लेजेंडरी इमोर्टल दाव मार्क है। सभी लोग काफ़ी शॉक्ड थे और हैरान भी। बस जो सेक्ट मास्टर के लोग थे वही मतलब अभी के लिए जो सिचुएशन था उसको समझ पा रहे होते हैं। वहीं हेवनली कंट्री का वाइस मास्टर बोलता है कि मैं भी इस इमोर्टल दाव मार्क डिवाइन पोजीशन इमेज को ट्राई करना चाहूँगा, और वो मतलब ये बोलती आगे बढ़ता है और अपनी फियर्स अटैक लॉन्च कर देता है। उसकी अटैक से काफ़ी किलिंग इंटेंट निकल रही थी। कुछ सेक्ट मास्टर भी उस किलिंग इंटेंट से डर जाते और पीछे हट जाते हैं। वहीं वो अटैक उस डिवाइन प्रोजेक्शन में मतलब जाके अटैक कोलाइड करती है, बट वो जो अटैक जाके उस पर कोलाइड करती है, उस डिवाइन प्रोजेक्शन इमेज जो फिगर बैठी हुई थी उसने यूँ ही मतलब उस अटैक को डिजॉल्व कर दिया था। बट इससे ये किंगशिया की जो बॉडी थी उस पर थोड़ा सा डैमेज आ जाता है, बट वो खुद को मतलब एडजस्ट कर लेती है। वहीं हेवनली कंट्री का जो वाइस मास्टर होता है वो कुछ स्टेप पीछे हटता है और वो मतलब शॉक के साथ मतलब बोलता है सच में मुझे लगा नहीं था कि मैं मतलब इस लेजेंडरी इमोर्टल दाव डिवाइन इमेज को देखने को मतलब मुझे मिल सकती है। ये पूरे दो हैं जो कि मतलब दोनों ही इनहेबिटेंट रीजन में हैं। सभी लोग काफ़ी शॉक्ड थे और हैरान भी। अब सब लोग समझ जाते हैं कि वहीं ये किंगशिया बोलती है कि मैं आज हुआंग को तो यहाँ से लेके ही जाऊँगी। और वह बोलती है ओल्ड मैन क्या तुम अभी भी मतलब बाहर नहीं आओगे। वहीं हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर क्लैन के जो ओल्ड एंसेस्टर होते हैं वो मतलब वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है ले जाओ इस लड़के को। वो बोलती है कि मुझे मतलब एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। ओल्ड मैन क्या तुम भूल गए द आर्की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलायंस। ओल्ड एंसेस्टर होता है ये सुनते ही मतलब एकदम से सकपका जाता है। ओल्ड एंसेस्टर बोलता है मुझे याद है। इधर बाकी सारे जितने भी लोग होते हैं वो सब एकदम से हैरान थे ये सुनकर। बस कुछ लोग जो मतलब काफ़ी एंशियंट टाइम से थे उन्हें ही मतलब इसके बारे में कुछ मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज था। ये जो आर्टिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलायंस है ये क्या है। और ये सुनते जितने भी मतलब जो लोग थे उन सभी के चेहरे पे मतलब एक डर देखा जा सकता था। सभी लोग को पता था, सभी लोग जो थे वो अब उन लोगों को पता चल जाता है कि जो लेडी है वो इनहेबिटेंट रीजन से आई है। इधर सभी लोग ये मतलब जानने को मतलब बेकरार थे कि आखिर जो आर्किक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलायंस है वो आखिर है क्या। जो ओल्ड सिस्टर होता है वही मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब ओबे कर रहा होता है। वहीं ओल्ड सिस्टर होता है वो बोलता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसी की वजह से तो मतलब मेरे 5 एंसेस्टर जो थे जो मेरे क्लैन के टॉप पे थे वो यहाँ फ़िलहाल नहीं आ पाए और बस मैं ही वहाँ से मतलब आ पाया। मुझे लगा नहीं था कि मुझे मतलब अभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे। सिस्टर क्लैन वाले तो मतलब डर के मारे चिल्लाते ओल्ड सिस्टर। ये किंगशिया ने बोलती है कि तुम्हें मतलब पहले भी लेटर सेंड किया गया था बट तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। सभी लोग काफ़ी हैरान थे कि आखिर ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इतने पावरफुल लोग भी मतलब इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और ये लड़की मतलब इससे क्या ही तो मिस्ट्री है। गाइस जो मतलब ये आर्के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलायंस था वो मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ है। खैर ये मतलब आपको आगे पता चलेगा ही। वहीं अंडरवर्ल्ड लॉर्ड जो था वो बोलता है कि तो ये हुआंग मतलब ऐसे ही बच के चला जाएगा। इधर ये किंगशिया मूर्ति हुए मतलब अंडरवर्ल्ड लॉर्ड से बोलती है तो क्या तुम मुझे रोकोगे। वहीं अंडरवर्ल्ड लॉर्ड बोलता है ये तुम्हारा इनहेबिटेंट लैंड नहीं है, तुम्हें मतलब जो मन में आए वो तुम करो। ये किंगशिया बोलती है अबे नले तू जैसे मतलब कीड़े इनहेबिटेंट मतलब कीड़े के मतलब समान है, तू जैसे तो मेरे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं रखता है। और वो बोलती है कि जब वॉर एम्पर है वही मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलायंस के लिए मतलब उसे जाना पड़ेगा, तो तुम मतलब क्या ही चीज़ हो। तुम सब तो अभी उतने पावरफुल भी नहीं हो कि मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान सको। वहीं इधर जितने भी सेक्ट मास्टर होते हैं वो सब एकदम से मतलब उनकी एक्सप्रेशन होती है वो अगली हो जाती है, क्योंकि यार जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो मतलब क्या ही चीज़ है वो सभी को मतलब पता नहीं होता है। इधर जो सिस्टर एंसेस्टर और वॉर एम्पर मतलब जैसे लोग जो थे वही मतलब इसे मना नहीं कर पा रहे होते हैं। वहीं ये इंसान जो होती है वो सिस्टर एंसेस्टर की तरफ देखते हुए बोलती है मुझे कंपनसेशन भी चाहिए और तुम मतलब इस तरह से पीछे तो नहीं हट सकते हो। सिस्टर एंसेस्टर बोलता है कि तुम्हें और क्या चाहिए। ये किंगसन बोलती है मैंने सुना है कि तुम्हारे क्लैन के पास इमोर्टल मेलेडी है। गाइस यहाँ पे मतलब वो फ्लाइंग इमोर्टल स्टोन की बातें कर रही थी। सिस्टर एंसेस्टर जो था वो मतलब उसका चेहरा एकदम से बन ही जाता है और वह मतलब बोलता है कि इस लड़के ने उसे ऑलरेडी स्टडी कर लिया है और वो मतलब इसे अब और स्टडी नहीं कर सकता है। ये किंगसन बोलती है तो मैंने कब कहा कि ये मतलब वो करेगा, ये तो मेरे लिए है। सिस्टर क्लैन का जो सिस्टर होता है गाइस मतलब उसका तो मुंह एकदम से बन जाता है, बट वो मतलब कुछ कर नहीं सकता था और वो मतलब 10 दिनों के लिए मान जाता है। इधर एंसेस्टर ऑर्डर देते हैं जल्दी से मतलब ऑर्डर देते हुए बोलते हैं कि जल्दी से हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन को ओपन कर दिया जाए। कि वही सिटी ऑफ हेवन में मतलब सेंटर में एक लार्ज ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को दिखाया जाता है। इधर
शिया जो था वो ये किंगशान को मतलब थैंक यू बोलने जाता है। तो ये किंगशान स्माइल देते हुए बोलती है, अगर तुम्हें मतलब थैंक यू ही बोलना है तो क्यों ना तुम मेरे बैटल सर्वेंट बन जाओ। इधर शिया जो था वो ये सुनते ही उसका फेस का एक्सप्रेशन एकदम से मतलब अगली हो जाता है और वह मतलब अपने थैंक्स वापस ले लेता है। किंगशान जो थी वो स्माइल करते हुए बोलती है, क्या तुम मतलब इंटरेस्टेड नहीं हो मेरे छोटे भाई बनने में। वही सेकंड बाल्टी जो था वो शिया के कंधों पर हाथ रखते हुए मतलब बोलता है, लिटिल सिस, क्या मैं इस आर्किक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलायंस साइन कर सकता हूँ। ये किंगशान थोड़ी सी रूड वॉइस में बोलती है, तुम जाओ पहले मिलियंस ऑफ ईयर कल्टिवेशन करके आओ तभी हम बात करेंगे। इधर वो सब मस्ती कर ही रहे होते हैं कि शिया जो था वो डिवाइन पीपल लॉर्ड को मतलब बो करते हुए रिस्पेक्ट शो करता है और उन्हें थैंक्स बोलता है। वहीं शिया ये किंगशान से पूछता है, क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रही हो। वो बोलती है कि मुझे फिलहाल इमोर्टल मेलोडी को स्टडी करना है और वैसे भी मतलब मैं किसी से छुप रही हूँ। शिया थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है कि तुम्हारे पास तो क्रिएटिव डिवाइन आर्टिफैक्ट है और वो सुप्रीम डिवाइन डाउ इमेज भी है, तो तुम्हें मतलब फिलहाल किस एनिमी से डरने की मतलब ज़रूरत है और तुम किसे छुप रही हो। ये किंगशान बोलते हैं कि मेरी जो पावर वो मतलब है वो फिलहाल मेरी खुद की नहीं है और मतलब मेरी जो शील्ड है वो किसी मतलब बेल टाइप की है और वो जो एनिमी है वो इसी का मतलब पीछा कर रहा है। शिवा भी काफ़ी शॉक्ड था क्योंकि मतलब इसी के जैसा बेल उसने मतलब लोअर में देखा था और कुछ दिन पहले सिटी ऑफ हेवन में बिल्कुल इसी के टाइप का एक बेल जो था वो अपीयर हुआ था जिसपे लिखा हुआ था विदाउट। और ये किंगशान बताती है कि उसकी बेल जो है, जो वो एनिमी उसके पास वो मतलब उसका पीछा कर रहा है उसके पास उसके पास एक कॉप्स है और वही जो मेरी बेल है वो मतलब एक साउल है, तो वो मेरी बेल से मतलब अपने बेल को रिवाइव करना चाहता है। सिया भी काफ़ी शॉक्ड होता है क्योंकि वो फिगर जो था वो सच में मतलब क्या ही पावरफुल मतलब बंदा होगा। वही सिया जो था वो ये किंगशान के लिए थोड़ा मतलब कंसर्न था। ये किंगशान उसे रिलैक्स होने को बोलती है और वह मतलब अपने हैंड से उसके चेस्ट पे मतलब हल्का सा पुश करती है और उसे फॉर्मेशन में सेंड कर देती है। सिया को ऐसा फील होता है कि उसके पास फिलहाल एक स्पेशल टाइप की सिंबल पावर आ गई हो। ये किंगशन उसे मतलब सीक्रेटली बोलती है कि इस रियल सैटर्न सिंबल को तुम पैसेज में एंटर करते ही ब्रेक कर देना। ये तुम्हें मतलब काफ़ी दूर के ले जाएगा और तुम्हारा जो लोकेशन है उसे कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। सिया में हमें मतलब सिर हिला देता है। वहीं सिया जैसे ही मतलब पैसेज में एंटर करता है वो सबको एक बार लास्ट देखता है। सभी लोग इस बार सिया को मतलब किलिंग इंटेंट से देख रहे थे, तो वहीं कुछ लोग जो थे वो रिग्रेट से, तो कुछ लोग मतलब उसके लिए कंसर्न भी थे। यूनची इधर सिया को मतलब देखते हुए बोलती है कि तुम अपना मतलब ध्यान रखना। वहीं सिया जो था वो स्पेशल एंसेस्टर को मतलब देखता है और फिर मतलब उस पैसेज में एंटर कर जाता है। बट जैसे ही वो मतलब यहाँ टेलीपोर्ट होने वाला होता है पीछे से उसके मतलब एक ब्लैक हैंड अपीयर होती है जो उसे पकड़ने आ रही थी। ये जो था मतलब हेवेली कंट्री का वाइस मास्टर होता है और वह उधर मतलब उसके बगल में अंडरग्राउंड लॉर्ड भी मतलब सिया पे अटैक कर देता है। बट पीकॉक लॉर्ड के कारण वो मतलब कुछ तरह स्लो हो जाता है। सिया जो था वो काफ़ी शॉक्ड था कि सच में मतलब ये लोग कितने विचेस है। उसने मतलब अपने सीक्रेटली सिया पे अटैक करने के लिए उन लोगों ने अपनी स्पेशल बॉडी को यहाँ सेंड कर दिया था। सिया जो होता है वो तुरंत ही उस रिल्म सैटर्न सिंबल को ब्रेक कर देता है और पैसे में वहाँ पे एक ब्लैक होल जो थी वो ओपन हो जाती है और सिया मतलब वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और जो उसकी कोऑर्डिनेट होती है वो किसी को पता नहीं चल पाती है। सभी लोग जो फिलहाल इस वक्त के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे और सभी जो मतलब फिलहाल जो सियाओ के लिए मतलब सियाओ पे एक्शन लिए थे उन सभी के चेहरे पे मतलब एक डार्क एक्सप्रेशन थी। वही सेलेस्टियल एंसेस्टर जो थे वो रिग्रेट कर रहा था और वो सोच रहा था कहीं उसने मतलब किसी डिजास्टर को तो नहीं मतलब छोड़ दिया है कि शायद मतलब फ्यूचर में वो मतलब उसके क्लैन के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम बन सकता था। और क्या आप सभी को पता है कि फ्यूचर में सियाओ मतलब क्या ही करने वाला है उस क्लैन के साथ। वहीं हमें अब सिया को दिखाया जाता है जो मतलब एक ग्रीन ग्रास के फील्ड में मतलब जो अपीयर होता है और वहाँ पे मतलब जोर से किसी कैनन बॉल की तरह गिरता है। उसे पता नहीं था कि वो मतलब हेवन प्रोविडेंस से मतलब कितना दूर आ चुका है। चारों तरफ बस लंबी लंबी ग्रीन ग्रास ही होती है और काफ़ी दूर में मतलब कुछ माउंटेन्स भी उसे दिखाई देते हैं। ये एक पूरी तरह ग्रीन लैंड सी लग रही थी। वहीं सिया की जो बॉडी थी उसमें काफ़ी होल्स थे और मतलब ब्लड जो थी वो चारों तरफ मतलब गिर रही होती है। सीईओ तो मतलब ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता है। वो जैसे तैसे मतलब वहाँ पर ठीक से खड़ा होता है और सभी को मतलब वो याद करते हुए बोलता है, सेलेस्टियल क्लैन, वॉर एम्परर, सनफ्लावर क्लैन, हेवनली कंट्री, अंडरवर्ल्ड लॉर्ड, तुम सभी को इसका मतलब एक एक हिसाब अपने खून से चुकाना होगा। सीईओ कसम खाता है कि एक दिन वो फ्यूचर में मतलब इन सभी से बदला लेगा और उन सभी को मतलब खून के आंसू रुआएगा। वो बोलता है कि मुझे पावर चाहिए, मुझे मतलब स्ट्रांग बनना है, मुझे खुद एम्परर बनना है। इस वर्ल्ड में मतलब पावर ही सब कुछ है, मुझे जल्दी से खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। क्योंकि इस बार जो था शिहाव वो मतलब सच में काफ़ी मतलब बड़े प्रॉब्लम में फंस गया होता था। अगर उसके पास मतलब ये किंगसन नहीं आती तो शायद शिहाव मारा ही जाता। और वह खुद से प्रॉमिस करता है कि वो मतलब दोबारा इस टाइप की मतलब सिचुएशन में नहीं डालेगा और वह मतलब खुद को जल्दी स्ट्रांग बनाएगा ताकि वो फ्यूचर में जाके उन सभी से बदला ले सके और अपने लव वन को मतलब प्रोटेक्ट कर सके। शिवा फिलहाल ग्रास लैंड में ट्रैवल करने लगता है। हालांकि उसने मतलब
पीकॉक क्लैन की जो हीलिंग पिल होती है उसको खाया होता है, बट अभी भी उसकी बॉडी जो थी वो पूरी तरह से हील नहीं होती है। वहीं सियाओ को मतलब कुछ नॉइज जो थी वो सुनाई देती है और उसकी आसपास की धरती जो थी वो एकदम से कांपने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो मतलब कोई थाउजेंड्स ऑफ मतलब जो आर्मी होती है वो एकदम से उसकी तरफ आ रही होती है। सियाओ को दूर में मतलब एक ब्लैक आर्मर माउंट दिखाई देता है, जो कि मतलब पूरी की पूरी उसकी एक आर्मी होती है और एक ही साथ वो थे वो सभी के सभी मतलब सियाओ की तरफ ही आ रहे होते हैं। और वो सब मतलब काफ़ी सारे विशेष बीस्ट थे और उनके ऊपर कई सारे मतलब ब्लैक स्केल टाइप वुल्फ थे जो काफ़ी जायंट लग रहे होते हैं और सब मतलब काफ़ी स्पीड में सियाओ की तरह मतलब किसी फ्लड के समान आ रहे होते हैं। वही सियाओ को जो होता है वो उसे कुछ ब्लैक आर्मर के आर्मी के अपोजिट साइड एक और आर्मी दिखाई देती जो फुल ऑफ गोल्डन लैंड से भरी हुई थी और उसके ऊपर काफ़ी सारे मतलब सोल्जर थे। ये पूरी मतलब हेवनली आर्टिलरी फोर्स थी। सियाओ काफ़ी शॉक था कि वो आते ही मतलब किसी वॉर बैटल में मतलब फील्ड पहुंच गया था। वहीं सियाओ जो था वो वहाँ से तुरंत ही मतलब कुछ डिस्टेंस बनाते हुए पीछे हट जाते हैं और उस वॉर को मतलब छिप के वहाँ से देख रहा होता है। चारों तरफ जो थी वो एकदम से केओस मची पड़ी थी। लगातार मतलब जो थी वो लाशें पीछे जा रही होती है, भाले बर्छी तलवार और एक दूसरे में मतलब लगातार टकरा रहे होते हैं और चारों तरफ मतलब खून की नदियाँ बह रही होती है। इधर कुछ ही देर में मतलब 700 से भी ज़्यादा मतलब लाशें जो थी वो गिर पड़ी थी। वहीं ब्लैक जायंट वर्ल्ड का जो एक बंदा होता है वो बोलता है कि ब्लड प्लंडर लायन क्लैन, तुम लोगों ने हमारे क्लैन से इंफॉर्मेशन चुराई और हमारे आदमियों को मारा है, हम मतलब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वही लायन आर्मी बोलती है कि ब्लैक वुल्फ बैंडिट, तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम ऐसे ही बच जाओगे? ये क्योटिक फ्लेम तुम्हारे बाप का नहीं है और जो भी मतलब इसे ढूंढेगा वो उसी का होगा। इधर शिजा भी काफ़ी शॉक्ड था। उसे पता नहीं था कि वो मतलब अभी फ़िलहाल के लिए कहाँ पे है, बट वो दोनों मतलब आर्मी की बातों को सुनकर वो समझ गया था कि ये मतलब किसी क्योटिक फ्लेम के लिए मतलब ये सब वॉर कर रहे हैं और शायद ये सब मतलब उसी के लिए यहाँ पे मतलब बैटल कर रहे थे। ये प्लेस जो थी वो काफ़ी डेंजरस थी। गाइस जो मतलब क्योटिक फ्लेम होती है वो किसी बंदे को मतलब डिवाइन फ्लेम लेवल पे जाने में हेल्प करती है और ये मतलब वही वर्ल्ड नेचुरल ट्रेजर थी। गाइस बिल्कुल मतलब BTTH की तरह, BTTH की जो हेवनली फ्लेम थी उसकी तरह। और जैसे कि मतलब वो फ्लेम जो थी उसकी रैंकिंग होती है उसी तरह मतलब क्योटिक फ्लेम भी थी, उसकी भी रैंकिंग थी और वो टॉप लेवल की फ्लेम थी और आज तक मतलब इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया था। और जो भी बंदा मतलब इसे अपनी बॉडी से मतलब मर्ज करने गया था वो सभी मारे गए थे। एंशिएंट टाइम से जो मतलब एक लीजेंड ही थी, बट सिया जो था वो अभी इसके बारे में मतलब यहाँ पे आके उसे पता चल चुका था। यहाँ पे मतलब जो थी बहुत सारी मतलब फ्लेम के बारे में बताया गया, जैसे कि नीदर वर्ल्ड फ्लेम, पैराडाइज फ्लेम और इसे ही मतलब टॉप में फ्लेम में आती है। बट जो क्योटिक फ्लेम होती है वो शायद से मतलब टॉप 3 में आती थी और जो भी बंदा मतलब डिवाइन फ्लेम लेवल पे जाने वाला होता है उसे अपनी बॉडी में एक फ्लेम को इग्नाइट करना होता है। कुछ तो मतलब डिवाइन फ्लेम पिल की हेल्प से, कुछ लोग तो मतलब डिवाइन फ्लेम पिल की हेल्प से मतलब इस लेवल पे आ जाते हैं। वहीं कुछ अपनी बॉडी के स्ट्रेंथ पे मतलब डिपेंड रहते हैं। तो वहीं कुछ जो थे वो इस टाइप के वर्ल्ड नेचुरल डिवाइन फ्लेम को अपना मतलब फाउंडेशन बनाना चाहते थे। बट जितनी हाई लेवल की फ्लेम उतनी ज़्यादा मतलब रिस्क होती थी और शीशा जो था वो अभी के लिए मतलब डिवाइन फ्लेम लेवल पे मतलब ब्रेक थ्रू करना चाहता था। वैसे तो उसके पास वो डिवाइन फ्लेम पिल भी था जो उसे मतलब सेस्टल क्लैन वालों ने दिया था, बट क्योटिक फ्लेम जो थी वो उसकी फाउंडेशन उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो सकती थी। शीशा भी थोड़ा मतलब इंटरेस्टेड हो जाता है इस फ्लेम में। वहीं ये बैटल ख़त्म हो जाती है, दोनों साइड मतलब रिट्रीट कर लेते हैं, कोई भी मतलब इस बैटल को जीत नहीं पाया होता है। वही हज़ारों की संख्या से मतलब लाशों जो थी वो मतलब नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी। शिया जो होता है वो उस बैटल फील्ड में आ जाता है, वहाँ पे उसे काफ़ी सोल्जर जो थे वो इंजर्ड मिलते हैं। वो अपनी टेक्निक से एक दो बंदियों को मतलब कुछ देर के लिए अवेक करता है और उनसे मतलब इस प्लेस के बारे में पूछता है, बट वो सब कुछ नहीं बोलते हैं। लास्टली शीशा जो था उनके सी ऑफ कॉन्सिक्यूशनेस में अपने मतलब उनको झाँकने लग जाता है और उसे पता चलता है कि ये जो प्लेस है वो पूरी की पूरी प्लेस मतलब फायर प्रोविनेंस कहा जाता है। और वह पूछता है कि ये जो प्लेस है, प्लेस जो है फायर प्रोविनेंस, वो हेवन प्रोविनेंस से कितनी दूरी पर है। वो पपेट लाइक जो मैन होता है वो बोलता है, मैंने मतलब कभी हेवन प्रोविनेंस के बारे में सुना नहीं है। तभी जो शीशा होता है वो श्योर था कि वो मतलब शायद से भी 100 ऑफ प्रोविनेंस मतलब दूर है हेवन प्रोविनेंस से। वहीं वो आगे पूछता है कि फायर प्रोविनेंस का बॉर्डर जो है वो किस प्रोविनेंस से मिलता है। तभी जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि गॉडेस प्रोविनेंस और कुन प्रोविनेंस। शिवा मतलब एक सरप्राइज लुक देता है और बोलता है गॉडेस प्रोविनेंस, गॉडेस एकेडमी, फेंगवू। शिवा को याद आता है कि जब वो मतलब लोअर रिम से अपर रिम में आना चाहता था तब उसने मतलब कॉपर स्पैरो अल्टार पर एक लेडी से फाइट किया था और गाइस वो लेडी और कोई नहीं बल्कि फेंगमू थी और वही मतलब गॉडेस एकेडमी से ही बिलोंग करती थी। शिवा मतलब उसे इस प्लेस के बारे में और भी कुछ पता चलता है और वो उसे पूछता है। उसे पता चलता है कि जो प्लेस है वो एडवेंचर्स और ट्रेजर हंटर के लिए मतलब एक स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एंशिएंट माइन हैं जिसमें से मतलब काफ़ी अर्ली ट्रेजर होते हैं और यहाँ पे तो मतलब माइन में मतलब इमोर्टल गोल्ड भी है। ये प्लेस जो है वो मतलब एकेडमी वालों के लिए अपने स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग प्लेस भी है।
और ये मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे बैंडेड भी हैं जो इसी ट्रेजर हंटर के लिए यहाँ पे मतलब कई सारे लोगों को मतलब लूटते रहते हैं। सिया को मतलब सिया जो होता है वही बोलता है कि ये शायद प्लेस जो है वो मेरे लिए फ़िलहाल के लिए बेस्ट है। वहीं सिया जो था वो जैसे ही वहाँ से मतलब जाने लगता है कि अंडरग्राउंड से मतलब ब्लू फ्लेम जो थी वो सरफेस पर अपीयर होने लग जाती है और सारे कॉर्प्स को जाने लग जाती है। सिया समझ जाता है कि आखिर इस प्लेस को मतलब फायर प्रोविनेंस क्यों कहते हैं। वहीं सिया को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में उससे एक सिटी थी। सिया अभी के लिए वहीं जा रहा होता है क्योंकि उसे पहले अपनी इंजरीज को हील करना था, बट ये प्लेस जो थी वो सही नहीं लग रही थी, इसलिए वो एक सेफ प्लेस जो मतलब ढूंढना चाहता था। रास्ते में सिया को कई सारे माइंस और केव मिलती है जो कि फिलहाल खाली थी और उसमें से मतलब सारे ओर्स और ट्रेजर को मतलब किसी ने पहले ही मतलब वहाँ से निकाल लिया था। वहीं सिया को एक एल्डर मिलता है। सिया को बोलता है कि लिटिल फ्रेंड, क्या तुम यहाँ ट्रेजर ढूंढने आए हो? यहाँ पे कई सारे लोग जो थे वो लोन कल्टिवेटर ऐसे ही मतलब अपना लक ट्राई करने आते हैं। वो एल्डर भी मतलब सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल पर था। वहीं सियाओ ने अपने कल्टिवेशन को सरप्रेस कर लिया था और वो फॉर्मेशन अरेंजमेंट ड्रिल पर था। गाइड ये लेवल जो था बस वो सुप्रीम लेवल से एक लेवल नीचे ही होता है। सियाओ खुद को ज़्यादा मतलब शो नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया था। वो एल्डर स्माइल करते हुए सियाओ के साथ मतलब चलने आगे चला जाता है। वहीं वो जो दोनों होते हैं वो एक ग्रुप पे आ जाते हैं। वहीं वो कुछ देर ट्रैवल करने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो सियाओ को एक ग्रुप के पास ले आता है। वहाँ पे एक बंदा जो था वो उस एल्डर से बोलता है कि ओल्ड मो, हमें कुछ और बंदे की ज़रूरत है, मतलब इतने कम बंदों से काम ही चलेगा। सियाओ सरप्राइज था कि ये एल्डर जो था वो एक मतलब ह्यूमन स्मगलर था। वहीं वो एल्डर जो था वो सियाओ की तरफ मतलब देखते हुए एक इविल स्माइल देता है और बोलता है, लिटिल फ्रेंड, अकेले घूमना तुम जैसों के लिए सेफ नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक काम ढूंढ दिया है। तुम मतलब इन सभी के साथ सेफ रहोगे। और वो एल्डर जो होता है वो उस आदमी से कुछ डिवाइन मेटर और कुछ कॉइन्स लेते हुए वहाँ से जाने लग जाता है। सिया भी मतलब गुस्से में बोलता है, ओल्ड मैन कहाँ जा रहे हो? और वो उसके पीछे जाने लग जाता है। वहीं वो ग्रुप का जो बंदा होता है वो सिया पर अटैक कर देता है, जो उसके पास एक मैजिकल आर्टिफैक्ट जो कि एक वीप टाइप था। शिवा अपने ऑल टू इंच विड्रॉल टेक्निक को यूज करते हुए एकदम से मतलब उसके पीछे आ जाता है और उस आदमी को मतलब पीछे से पकड़ते हुए मतलब उसके गर्दन को पकड़ लेता है और एक काचा साउंड के साथ जो उसकी गर्दन होती है वो एकदम से उसको तोड़ देता है और वो मतलब बंदा जो था वही मारा जाता है। फिर शिजा जो होता है वो उस ओल्ड मैन के सामने आ जाता है। वो जो ओल्ड मैन था वो मतलब शिजा को देकर बोलता है, तो इसमें मैंने थोड़ी लगता है गलती कर दी है तुम्हें पहचानने में, सच में तुम्हारे पास थोड़ी बहुत एबिलिटी तो है। और वो जोर से चिल्लाता है, ब्लैक फाल्कन, क्या तुम अभी भी मतलब सामने नहीं आओगे? वहीं माउंटेन के दूसरी साइड एक बंदा जो था वो अपीयर हो जाता है जिससे कि पीछे 2 ब्लैक विंग्स होती है और वो शायद एक इलाइट फैल्कन ग्रुप का मतलब एक मेंबर होता है। शिजाओ बिना टाइम वेस्ट किए दोनों पर अटैक कर देता है, बट उस ओल्ड मैन की जो अटैक थी वो शिजाओ पे मतलब कोई असर ही नहीं होता है उस पर। वो शॉक्ड था और वो डरते हुए बोलता है, तुम्हारे पास ये मैजिक इम्यूनिटी फोर्स वो कहाँ से आई? बट इससे पहले कि वो मतलब कुछ कर पाता 15 मिनट के अंदर शिजाओ जो था वो सभी का मतलब सफाया कर देता है और वो वहाँ से कुछ मतलब डिवाइन मेटल ओर्स और कुछ मतलब ब्लू स्पिरिट गोल्ड को क्रेडिट कर लेता है और वहाँ से वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद शिजाओ को मतलब फूफेंग सिटी दिखाई देती है। शिजाओ सिटी में एंटर करता है। पूरी सिटी की जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी टॉल थी। बिल्डिंग होती है वो किसी ब्लैक मेटल से बनाई गई थी, उसको ऐसा लग रहा था। शिजा जो था वो स्ट्रीट में मतलब चल ही रहा होता है कि वो मतलब देखता है कि यहाँ पे मतलब एक बंदा जो था वो दूसरे बंदे को चेस कर रहा होता है और कुछ ही देर में शिजा को मतलब ऐसे कई सारे बंदे आपस में फाइट करते दिखाई देते हैं। एक तो मतलब दूसरे की मुंडी धड़ से उसके अलग कर देता है। शिजा जो था वो काफ़ी शॉक्ड था कि फूफेंग सिटी जो सच में मतलब कितनी क्यूटिक प्लेस है। वही सिटी में बाकी सब जो लोग होते हैं वो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं कि जैसे मतलब ये नॉर्मल हो। सिया समझ गया था कि जो फूफेंग सिटी है वो सच में मतलब काफ़ी क्यूटिक प्लेस है। वहीं एक बंदा जिसकी मतलब कपड़े मतलब में मिट्टी लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद वो अभी मतलब अभी अभी खेत से आया हो और वो सिया के पास आते ही मतलब उससे बोलता है कि ब्रदर, क्या तुम्हें स्पिरिचुअल मेडिसिन चाहिए? मेरे पास एक है। और वो सिया को मतलब एक कोने में खींच के ले जाता है और अपने मतलब बीस्ट स्किन पाउच से एक मेडिसिन को निकाल लेता है। सिया जैसे उस मेडिसिन को देखता है उसकी आंखें मतलब एकदम से चौड़ी हो जाती है और वो बोलता है, क्या क्या ये वही लेजेंडरी स्नो मून होली मेडिसिन है? सिया को तो यकीन नहीं हो रहा होता कि यार उसका मतलब ऐसे ही चलते हुए सिटी के स्ट्रीट में मतलब उसे एक होली मेडिसिन मिल गई। सच में ये काफ़ी मतलब अजीब सी बात थी क्योंकि उसे जो होली मेडिसिन थी पूरे स्काई के टाइम में भी नहीं मिली थी। और वो बंदा बोलता है कि ब्रदर, क्या तुम्हें ये चाहिए? अगर नहीं तो मैं यहाँ से चलता हूँ। शिवा बोलते हैं कि मुझे चाहिए, बट तुम ये मुझे क्यों सेल कर रहे हो? वो बंदा बोलता है कि ये फूफेंग सिटी जो है वो काफ़ी क्यूटिक है और यहाँ पे मतलब कई सारे बैंडिट और थीव्स हैं और मैंने आपको अभी अभी मतलब सिटी में एंटर करके देखा है और शायद मतलब आप काफ़ी सही बंदे मुझे लग रहे हो। शिवा थोड़ी देर के लिए सोचता है और सोचने के बाद वो बोलता है, रुको, मुझे एक बार फिर से इसे चेक करने दो। और वो अपने डुअल पब्लिक से इसे वहाँ से मतलब उस मेडिसिन को वापस से देखने लग जाता है और वो एकदम शॉक्ड था क्योंकि जो मेडिसिन थी
वो फेक होती है, बट जो इसकी अपीयरेंस होती है वो इतनी रियल लग रही थी कि कोई भी मतलब बंदा जो था वो मतलब धोखा खाया था। यहाँ तक कोई मास्टर भी मतलब इस पर धोखा खाया था। वहीं सीजो जो था वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए और मुझे नहीं खरीदना है। वहीं सीजो जो था वो जोर से मतलब बोलता है और यहाँ पे मतलब बोलता है कि एक होली मेडिसिन है और किसी को चाहिए तो आके मतलब इस मतलब बंदे से खरीद सकता है। और वो आदमी जो था वो एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाता है और वो सीजो को एक लुक देता है, बट सीजो जो था वो वहाँ से तुरंत ही मतलब साइड हो जाता है। वहीं कुछ लोग जो थे वो ग्रीड की नज़र से मतलब इस डायरेक्शन में देखने लग जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो वही मतलब मेडिसिनल हॉल का बंदा है ना, लगता है फिर से ये किसी को मतलब उल्लू बना रहा होता है। वहीं कुछ सारे जो लोग होते हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बातें कर रहे होते हैं। वहीं पे एक थीफ जो होता है, वो चोर, वो उसी कियोस्क के मतलब फ़ायदा उठाते हुए उस बंदे का जो उसका मेडिसिन पाउच होता है उसको छीन के मतलब भाग जाता है। सीजो जो था वो एकदम से स्पीचलेस था, क्योंकि जो वो मतलब चोर होता है वो डिवाइन फ्लेम लेवल पर था। वो सोचता है कि सच में मतलब ये फुफेंग सिटी है, यहाँ पे मतलब किसी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तभी वहाँ पे मतलब एक जो थी वो स्कारलेट ब्लड ड्रैगन जो थी वहाँ पे मतलब उसकी आवाज़ सुनाई देती है और दोनों मतलब ड्रैगन जो थी वो एक हॉर्स में चेंज हो जाती है। वही सभी लोग ये देख कर मतलब एकदम से बातें करने लगते हैं कि अरे ये तो वही डिवाइन क्लिफ एकेडमी के मतलब सैक्रेड माउंटेन है, सैक्रेड मतलब माउंट है। इस टाइप का सैक्रेड स्कारलेट ड्रैगन के पास मतलब ट्रू ड्रैगन की ब्लड होती है और वो मतलब इनकरेज करने में पर यहाँ पे मतलब वो अपने ऑनर से बिल्कुल भी कम नहीं पावरफुल होते हैं। और ये डिवाइन क्लिफ एकेडमी के पास टोटल मतलब फिलहाल 5 ही माउंट ऐसे हैं। तो दो यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हैं, वही उन दोनों माउंट के ऊपर 2 फिगर थी, एक मेल और एक फीमेल। जो मेल बंदा होता है वो काफ़ी हैंडसम होता है और मतलब उसकी ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। वहीं फीमेल भी मतलब एक टॉप नॉच ब्यूटी होती है। दोनों ही गोल्डन लाइक दाव मतलब रोब पहने हुए होते हैं। वहीं सीजो जो था वो सबसे ज़्यादा शॉक्ड इसलिए था क्योंकि वहाँ पे एक मतलब और फीमेल थी जो इन दोनों का मतलब वेलकम करने आई थी और वो काफ़ी फेमिलियर थी। सीजो को तो मतलब जब अपना डुअल पपी निकाल के मतलब उसे चेक करता है तो वो उसके रियल अपीयरेंस को देखकर मतलब काफ़ी शॉक्ड होता है और मतलब वो एकदम शॉक्ड एक्सप्रेशन से मतलब बोलता है, ये यहाँ पे कैसे आ सकती है। शिवा शॉक्ड के साथ बोलता है, यूनचैन। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वो मतलब सोच रहा था कि आखिर ये हेवन मेंडिंग सेक्ट जो है यहाँ पे क्या कर रही है। शिवा काफ़ी सरप्राइज था और वो सोचता है कि ये डिवाइन क्लिफ एकेडमी के लोगों को मतलब वेलकम करने क्यों आई है। फिलहाल के लिए यूनचैन जो थी उसने अपने रियल फेस को छुपाया होता है, बिल्कुल शिवा के जैसे ही। और शिवा जैसे पावरफुल पीपल जिसके पास डुअल पर पिलिया कोई सीक्रेट टेक्निक हो वही उसके रियल फेस को मतलब देख सकते थे। उसने अभी के लिए मतलब एक पेंट गोल्डन ड्रेस पहनी हुई थी। वहीं वो एक स्माइल के साथ मतलब उन दोनों डिवाइन क्लिफ एकेडमी के बंदों को मतलब वेलकम करते हुए बोलती है, एल्डर ब्रदर जी साओ, एल्डर सिस्टर साउदी, मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा लेट हुआ मतलब आपको वेलकम करने में। वो दोनों बंदे में मतलब अपने माउंट से उतर जाते और जी साओ एक स्माइल देते हुए मतलब जी साओ के चेहरे पर मतलब एक स्माइल थी। वहीं जी साउदी जो बोलती है कि तुम जरूर सिस्टर किंग होगी। इधर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि अरे ये तो वही गॉडेस एकेडमी के जीनियस है ना जो अभी रिसेंटली राइज हुई है। जीसा भी मतलब स्माइल देते हुए बोलती है, जूनियर सिस्टर किंगी, हम पहले भी मतलब मिल चुके हैं। वो लड़की जो सऊदी होती है वो मतलब ह्यूमन रेस की नहीं थी। इधर सीजा जो था वो काफ़ी शॉक्ड था कि ये यूंचा नहीं थी बल्कि उसकी सेकंड बॉडी थी। सभी लोग किंगी के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि वो मतलब गॉडेस एकेडमी के टॉप जीनियस में है और टॉप ब्यूटी में भी, जो अभी के लिए मतलब फिलहाल सिस्टर फेंगबो के साथ मतलब काफ़ी क्लोज मतलब है। वही सीजा जो था अब वो श्योर था कि ये यूंचा नहीं बल्कि उसकी सेकंड बॉडी है। और इधर सीजा जो था उसको याद आने लगता है कि उसने लोअर डे में मतलब उसके सेकंड बॉडी के साथ क्या क्या ही मतलब कांड किया होता है। गाइज आपको तो याद ही होगा कि सीजा ने सेकंड बॉडी के साथ मतलब शादी की थी और फिर मतलब कमरे में, भाई क्या ही बोलूँ यार, मतलब आप लोग समझ सकते हैं, बस आप लोग इमेजिन कर लो कि उसने क्या ही किया होगा। इधर सीजा जो था वो भी इमेजिन करके काफ़ी मतलब शैतानी हंसी हंस रहा था क्योंकि उसने मतलब उसकी पूरी वाइट जेड बॉडी को मतलब देखा होता है और वो सोचता है कि अब मैं जब भी यूनचन से मिलने जाऊंगा तो किंगी को मतलब अपने साथ लेके जाऊंगा और तब जो उसकी एक्सप्रेशन देखने लायक बनेगी। और वो सीजा जो था वो ऐसे इविल थॉट के साथ सोचते हुए काफ़ी हंस रहा होता है। अभी वो किंगी से मतलब मिलने नहीं जाता है वरना कुछ और ही हो जाता है। वहीं उधर किंगी जी सऊदी और मू जिक्साओ वहाँ चले जाते हैं और कुछ प्राइवेट बातें करने लगते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो सब क्या बातें कर रहे हैं। वो सभी मतलब ग्रेट स्कारलेट स्काई फिल्म के बारे में बातें कर रहे हैं। गॉडेस एकेडमी के पास उस फिल्म की मतलब कुछ क्लू है और इसलिए डिवाइन क्लेम एकेडमी के 2 जीनियस जो है उसे पाने के लिए गॉडेस एकेडमी से बातचीत करने मतलब आए हैं और वह किसी भी मतलब प्राइस को पे करने को रेडी है। इधर सीजा भी काफ़ी सरप्राइज था क्योंकि मतलब जो स्कारलेट स्काई फिल्म थी वो काफ़ी फेमस थी, क्योंकि एंशियंट टाइम से ये फिल्म जो थी वो काफ़ी फेमस होती, बट आज तक इसे कोई भी ढूंढ नहीं पाया था। और ये डिवाइन क्लिफ एकेडमी के पास सुना था कि उसने एक ट्रू स्कारलेट ड्रैगन पूरी जिसमें कि मतलब ड्रैगन ब्लड एसेंस है और उनके एकेडमी के जो जीनियस होते हैं
वो इसी में मतलब बैप्टिज्म लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाते हैं। और अगर उनके पास स्कारलेट स्काई फ्लेम जैसी फ्लेम होगी तो उनके पास तो मतलब सोने पे सुहागा जैसी वाली बात हो जाएगी। और इसलिए वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉशन थे। और वो जो डिवाइन क्लिफ अकेडमी जो थे वो गोडेस अकेडमी को मतलब कोई प्राइस पे करने को फिलहाल रेडी थे। तो गाइस इसी के साथ हमारा जो वीडियो होता है वो आज कहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।